अच्छा देखो एक बात बताएं, भक्ति में अकल काम नहीं करती। अकल जैसे पेड़ की छाया का मजा वो नहीं ले पाता जो जड़ खोदना चाहता है। पेड़ की छाया का मजा उसे कोई जल खोद कर ही देखे तो मिलेगी छाया, पेड़ ही गायब हो जाएगा। इसलिए भक्ति की छाया का सुख लेना हो तो अकल को आराम करने दो। आसक्ति का मजा अकल नहीं लेने देती। क्यों? जैसे किसी से प्रेम हो जाए, किसी मित्र से लगाव हो जाए, सब लोग हंसते हैं, वो देखो पता नहीं क्या है उसके पीछे है, ऐसे ही करते हैं। और बिल्कुल सही करते, वो अकल लगा रहे हैं और उसका दिल लगा है। दिल लगे कि दिल लगी अकल वाले करते हैं। लेकिन एक बात है, अकल वालों को मिलता कुछ नहीं जो दिल वालों को मिल जाता है। इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। जिसका दिल लगा हो भगवान से, उससे पूछना है। जैसे दुनिया में दिल लगे तो लोग दिल लगी करते हैं, भगवान में दिल लगे तो दिल लगी करते हैं। तुमने देखे भगवान है? काहे कि भगवान कल्पना कर ली, खड़े हो गए, कभी मिले, कभी आज तक नहीं मिले, किसको मिले, उनको मिले, इनको मिले। अच्छा ऐसी बातें करके उस बेचारे की भक्ति और भंग कर देंगे, उन्हें खुद मिलेगा नहीं, थोड़ी देर में खास हो जाएंगे बस। ये ऐसे ही है भगवान को देखना, जैसे मेले में एक चित्र बनता है ना, चित्र, उस चित्र कुछ और दिखता है, बड़ी सीनरी बनी होती है, पर मेले में बेचने वाला कहता है इसमें भगवान का चित्र भी है, भगवान देखो। अब भगवान दिखते ही नहीं, वैसे ही तब कभी बड़े गौर से देखते 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 अचानक दृष्टि, हाँ प्रकट हो गए भगवान, यही है यही है। तो उसे तो दिख गए, बाकी सबको तो नहीं दिख रहे, कैसा पागल आदमी। पर सही यही है। एक भक्त था, हमारे जोशी जी ने कुछ भक्त गाथाओं के लिए संकेत किया था, आज एक भक्त गाथा सुना था। बड़ी प्रसिद्ध भक्त गाथा है, आपको भी पता है, नाम लूंगा तो याद आ जाएगी। एक भक्त था बड़ा भोला, लोगों ने उसका नाम ही रख दिया भोला। उससे कभी कोई पूछे भोले भैया वो बात कैसी है, कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ भी नहीं जानता। गांव में रहता, सीताराम सीताराम करता, 2 बेटे 1 बेटी, बेटी विवाह की योग्य हुई। बेटों ने कहा पिताजी गांव से कर्ज ले आओ सेठ जी से, हम लोग कमा कर चुका देंगे। सेठ जी तो देते ही थे ब्याज पे, हमारे यहां परंपरा है। वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। और ये पूरी कविता तो नहीं, एक इसका अंतिम बंद सुना रहा हूं, अंतिम। कल मैं भी गया था यहां कवि सम्मेलन में, महाराणा प्रताप के शौर्य की जयंती पर राणा प्रताप को श्रद्धांजलि देनी थी, पर लगता ही नहीं था कि राणा प्रताप की जयंती में हम लोग आए। तब मैं कहता हूं वैज्ञानिक उपलब्ध सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काता। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काता। अबोधहीन ही व्यक्ति आजकल बोध कथाएं है गाता।
राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते, बोधहीन ही आजकल बोध कथाएं हैं गाते, और आपस में हैं झगड़ रहे और सब में राम दिखाते, आपस में हैं झगड़ रहे और सब में राम दिखाते। प्याज का खाना पाप यहां पर ब्याज प्रेम से खाते, ब्याज का खाना पाप यहां पर ब्याज प्रेम से खाते। मजहब धर्म संप्रदायों के पंथ कंटका कीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। और आप इतने मन से सुन रहे तो 3 बंद और इस कविता की सुन लें। भाषण महिमामय होता है पावन गंगा जल पर, सुरसरी तीर निवासी सज्जन किंतु नहाते नल पर। शासक का शासन आधारित है डाकू के बल पर, अवलंबित है आज परीक्षा फल चाकू के फल पर। करके नकल बगल वाले की कक्षा में उत्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। मात्र शासितों का शोषण ही अनुशासन कहलाता, मात्र शासितों का शोषण ही अनुशासन कहलाता। राष्ट्रभक्त है वही न जिसका राष्ट्रभक्ति से नाता। यह परिवर्तित परिभाषाएं वर्तमान बतलाता, अद्भुत पाचन शक्ति सुधारक सभी हजम कर जाता। और नहीं अजीर्ण उन्हें भी होता जो शरीर से जीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। नहीं सुरक्षित कोई जीवन मन प्रत्येक सशंकित, निर्भयता का शब्द शेष है बस ग्रंथों में अंकित। जब मानव ही मानवता को करने लगे कलंकित, क्यों न रहेगा तब धरती का हर कोना आतंकित। और विश्व गुरु भारत की हालत लगकर हृदय विदीर्ण हो गए। निष्ठावान सजग सेनानी सबल सूर सामंत कहां हैं, वीर प्रताप जगाने वाले भामा से धनवंत कहां हैं। यदा यदा ही सुनाने वाले करुणानिधि भगवंत कहां हैं। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी लिखने वाले संत कहां हैं। चापलूस चालाक कलह प्रिय दरबारी अवतीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते, बोधहीन ही यहां आजकल बोध कथाएं हैं गाते, बोधहीन ही यहां आजकल बोध कथाएं हैं गाते। झगड़ रहे हैं आपस में फिर भी सब में राम दिखाते। और प्याज का खाना पाप यहां है ब्याज प्रेम से खाते। ये मजहब धर्म संप्रदायों के पंथ कंटका कीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। क्या दिया है हमें अकल ने? इस अकल ने क्या दिया है? मैंने एक दिन कहा था इसका नाम खो पड़ी, खो दिया है इसीलिए पड़ी। है? एक बार एक आदमी पढ़ लिख कर आया, माने का बेटा पढ़कर आ गया। हाँ, बाप भी आकर बैठा, कैसी विद्या पढ़ी? बड़ी अनोखी, असंभव को संभव सिद्ध कर दो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे ये तस्तरी में लड्डू रखे 2 ही तो हैं, बेटा बोला 3 है। बोले 3 तो हमें दिख नहीं रहे। बोले विद्या से देखें, मैं अभी 3 सिद्ध कर दूं इसी समय। कैसे? बोले तुम गिनो, सिद्ध मैं करता हूं। अब माने गिना, 1 लड्डू, 1, ठीक है। और ये 2, बेटा बोला 2 और 1, 3। अब इधर से 1 और 2, 2 1 3। अब मां सिद्ध ना कर पाए, लेकिन बोली बेटा लड्डू तो 2 ही। बोले सिद्ध करो, ऐसे थोड़े ही। मां ने कहा मैं सिद्ध नहीं कर सकती। पर उसका बाप बैठा था, वो भी तो उसी का बाप था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी समझती नहीं। हम समझ गए लड्डू 3 है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 है लड्डू, तुम्हारी बात सही। पर एक काम करना। क्या? बोले 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। हमें बताओ इस अकल से मिला क्या तुम्हें? ऐसे तर्कों से क्या मिलेगा? इसलिए अस विचार ये तज्ञ विरागी राम ही भजई तर्क सब त्याग। और ये भक्त
जिसको भोला कहते थे सारे तर्क छोड़कर। वह और कुछ जानते ही नहीं है, राम जी जाने, रघुनाथ जी जाने, और समझ नहीं हमें चाहिए। हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमारे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लली। बस गए सेठ जी के पास, 200 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर तय हुई। बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा हुई ससुराल को, और भोले भगत ने भी घर छोड़ दिया, मंदिर में रहने लगा, सदा राम जी का दर्शन करता। बसी है जिनके नैनों में युगल सरकार की झांकी, बसी है जिनके नैनों में युगल सरकार की झांकी, न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी, न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी। है लज्जित रंग मेघों का दामिनी की दमक लज्जित, दामन की दमक लज्जित। हे लखी के राम सीता संग सगुण साकार की झांकी, लखी के राम की झांकी। खड़े लखन रिपुसूदन भरत जी भी हैं कर जोड़े, भरत जी दीन कर जोड़े। विराजे चरणों में हनुमत है ये दरबार की झांकी, विराजे चरणों में हनुमत है ये दरबार की झांकी। सद्गुरु की कृपा से बस यही एक मर्म समझाए, यही एक मर्म समझाए, कि जन राजेश के खातिर है ये दरबार की झांकी, कि जन राजेश की खातिर ये दरबार की झांकी, कि जन राजेश की खातिर ये दरबार की झांकी। सीताराम जी का दर्शन करे, आनंद से आराम से रहे। बेटों ने कमाई की, रुपया ला कर दिया, सेठ जी को वापिस कराओ। आ गए वापिस करने, सेठ जी ने रुपया ले लिया, रसीद लिख दी, हिसाब किताब बराबर, और कहा पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने में तो कुछ नहीं जानता, बड़ा भोला भगत केवट। सेठ जी ने कहा इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता, रसीद तो लिख ली, एक गिलास पानी ले आओ। पानी लेने गया, एक कागज पे ऐसे कुछ लिख के दे दिया, जाओ। वो बेचारा उसी को रसीद समझ के ले आया, रघुनाथ जी के चरणों में रखा, फिर जिस कमरे में रुकता था रहता था उस आलमारी में रख दिया। सेठ जी ने केवट के खिलाफ मुकदमा कर दिया, पैसा लिया था आज तक दिया नहीं, मांगने पर कहता दे चुके हैं। तारीख आई, केवट गया। जज साहब ने पूछा केवट तुमने इनका रुपया लिया था, चुका दिया? हाँ हुजूर। प्रमाण ये। जज साहब बोले ये तो कोई रसीद है नहीं, इससे तो सिद्ध नहीं होता। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप मैंने दिया है पैसा। अच्छा रो मत, तुम यह बताओ जब ये रुपया तुम्हें दे रहे थे तब तुम्हारे इनके बीच में कोई और था? हाँ हुजूर सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। और उसने तो लिया राम जी का नाम। जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई होंगे। उन्होंने अपने खर्चे से केवट को तो विदा कर दिया, पर अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम एक सम्मन जारी कर दिया। तीसरे दिन चपरासी पूरे गांव में घूमे, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी हो तो बताओ। मजे की बात उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। लोगों ने कहा रघुनाथ जी नाम का आदमी तो नहीं पर मंदिर जरूर है। कहा मंदिर ही बताओ, हम तो परेशान हैं। गया पुजारी जी बाहर बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम। जो देखा चपरासी क्यों आते ही बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ लो ये दस्तखत करो। पुजारी जी ने देखा सम्मन आया है, तो जब भगवान ने बुला ही लिया तो हम काहे को लौटाएं। हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए। चपरासी समझा यही होंगे रघुनाथ जी।
उन्होंने वो सम्मान भगवान के चरणों में रख दिया। प्रभु उसका कोई नहीं, आपका नाम लिखा दिया उसने। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बाद शाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। पुजारी जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान उस गरीब का आपके अलावा कोई नहीं। केवट से कहा रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? बोले कोई गलत लिखा दिया? सब जगह रहते तो वहां भी थे। इतना सरल विश्वास। कौन करेगा तुम्हारा संकट दूर? दीन दयाल सुने जबते तबते मन में कजू ऐसी बसी है, टेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, प्रभु सौ कोई और जसी है, ए ओ मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। संकट कौन हरि बिन संकट कौन, हरि बिन संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं किसके द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, संकट संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, कौन निवारे। भगवान का भरोसा। तारीख आई, पुजारी जी बोले भैया तुम तो आज ही जाओ, अब आगे भगवान की लीला भगवान जाने। एक दिन पहले चला गया केवट भगवान को प्रणाम करके। दूसरे दिन सवेरे पुजारी जी जागे, भगवान को नई पोशाक पहनाई, स्नान कराया, भोग लगाया। भगवान आज पहली बार बाहर जाएंगे, पर प्रभु जरूर जाना, उसका कोई नहीं है।
पुजारी जी कह रहे थे न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम होते, तुम होते हाकिम, तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, हो ना घर घर में होती, इबादत तुम्हारी न घर घर में होती, इबादत तुम्हारी न घर घर में होती, तुम्हारी ही उल्फत के, तुम्हारी ही उल्फत के द्रव्यबिंदु है ये, हो तुम्हें सौंपता हूँ, जय हो, तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी तो मैं सौंपता, तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें। प्रार्थना की आंसू भर आए। अदालत में केवट पहुंच गया, सेठ जी पहुंच गए। जज साहब ने केवट का प्रणाम किया। केवट ने, जज साहब बोले तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी का सब जगह रहते यहीं होंगे, बुलवाओ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। सामने देखा एक बूढ़ा आदमी लाठी लिए, हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। एक बूढ़ा दिखाई दे, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए हैं, हाथ मां छड़ी पड़ी तुलसी की ये माला, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बने आए हैं। केवट ने प्रणाम कर लिया। जज साहब ने पूछा आपका नाम रघुनाथ जी? जी। केवट ने जब पैसा दिया, आप? हाँ। गड़बड़ी क्या हुई? इन्होंने रसीद लिख ली थी, इन्हें यहीं रखो, सिपाही भेजो, बही मंगवाओ, उसमें रसीद रखी है। सर्वांतरयामी भगवान से क्या छिप सकता। सिपाही गया, बही आई, रसीद मिल गया। केवट भाई इज्जत बरी हुआ, सेठ जी दंडित हुए, गवाह तुम्हारा चले ही गए, काम हो ही गया था। जज साहब ने केवट से पूछा, केवट ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं, हम दोनों एक ही जगह रहते हैं। अरे ये कौन है? ये वही है जिनका मंदिर है। लगता तो नहीं कि इन्होंने कोई मंदिर बनवाया होगा, पुजारी है। नहीं नहीं, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल। अरे ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। जज साहब ने चपरासी से पूछा, हस्ताक्षर किसने किए थे? चपरासी कांपते बोला हुजूर वो आदमी ये नहीं था। बाद में पता लगा तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते अपने बंगले पर गए। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे।
तो प्रसन्न होना चाहिए। दर्शन हो गया सुख धोखें दर्श दिए को भयो, और दुख नाहिन जो तज जाते रहे, तो दुखी क्यों हो? एक गलती हो गई, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना होता, वे खड़े खड़े गवाही देते।